दोस्तों, आज की मिठाई देखकर आप भी यही कहेंगे कि मैंने ये रेसिपी पहले क्यों नहीं बनाई। इतनी ज़्यादा यमी, इतनी सॉफ्ट, इतनी जूसी और इतनी स्वादिष्ट बनी है कि सच बताऊं, इसे ख़त्म करने के बाद मैं दोबारा इसको बनाने वाली हूँ। और अब तो हर त्योहार पर इसे डेफिनेटली बनाऊंगी ही। तो इस बार तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई के लिए ऐसी स्पेशल मिठाई बनाई जाए जो देखने में बिल्कुल बाज़ार की रॉयल मिठाई जैसी लगे और खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो। और सबसे अच्छी बात, इसमें मैंने मैदा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और इसे डीप फ्राई भी नहीं किया है। जी हाँ, बिना मैदा और बिना डीप फ्राई किए हम बनाएंगे इतने सॉफ्ट और जूसी बेक्ड गुलाब जामुन। भाई को रक्षाबंधन पर घर की बनी यह मिठाई खिलाएगी। और अगर भाई बोले दीदी बाज़ार वाली मिठाई क्यों नहीं लाई, तो बस प्यार से कहना बाज़ार वाली मिठाई तो सब लाते हैं, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए खुद बनाई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार रक्षाबंधन स्पेशल बेक्ड गुलाब जामुन। इस रेसिपी में मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक कटोरी, कप या ग्लास मेजरमेंट के लिए रख लीजिए, लेकिन इस रेसिपी में आप उसी मेजरमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये 200 ml वाले मेजरमेंट कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले लेंगे हम मिक्सी के जार में ये 2 कप रवा, क्योंकि हमें रवे को फाइन ग्राइंड करना है। अगर आपके पास बारीक रवा है तो उसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास ये मोटा रवा है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल बारीक पाउडर बना रही हूँ। हमें इस रवे का एकदम से फाइन, बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए, ताकि हमारा गुलाब जामुन केक बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बने। अब इसी में डाल रही हूँ ये 1 कप चीनी। अब रवा और चीनी दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर जैसा बना लेंगे। देखिए, हमें कुछ इस तरह का बिल्कुल बारीक पाउडर चाहिए। जितना स्मूथ हमारा मिक्सचर होगा उतना ही अच्छा हमारा केक बनेगा। अब दूसरे बॉल में सबसे पहले ले रही हूँ मैं ये आधा कप फ्रेश दही। ध्यान रखिए, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। आप घर का जमा हुआ दही लें या मार्केट वाला, लेकिन फ्रेश और बिना खट्टे टेस्ट वाला ही दही का इस्तेमाल करें। अब इसी मेजरमेंट से मैं ले रही हूँ ये आधा कप देसी घी। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी में आप कोशिश करें कि देसी घी का ही इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि घी की वजह से इसमें जो असली गुलाब जामुन जैसा रिच और बाजार वाला टेस्ट आएगा ना, वे रिफाइंड ऑयल से नहीं आएगा। अब दही और घी को हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए और एकदम से मिलकर क्रीमी और हल्का वाइट सा दिखने लगे। देखिए, हमारा मिक्सचर अब कितना स्मूथ हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध। दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है उस रवा और चीनी को पाउडर में डालने की। इसे एक साथ पूरा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके सारा मिक्सचर इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल बाजार वाले गुलाब जामुन जैसा टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये आधा कप मिल्क पाउडर। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा। आप किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बाज़ार में बहुत तरह के मिल्क पाउडर आते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर अभी तैयार है। अब इसे कवर करके लगभग 30 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इससे रवा अच्छी तरह से फूल जाएगा और 30 मिनट बाद हमें इसकी एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी भी पता चल जाएगी कि इसमें दूध और डालने की ज़रूरत है या नहीं। तो फिर फ्रेंड्स, जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही आसान घर पर बनने वाली और त्योहारों के लिए स्पेशल रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। लगभग आधे घंटे बाद हमारा बैटर तैयार है। फ्रेंड्स, रवा अच्छी तरह से फूल चुका है और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। इसमें मुझे अब और दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सबसे आखिर में डालेंगे हम मेन इंग्रेडिएंट्स। मैं ले रही हूँ इसमें ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। मेरा मेजरिंग स्पून 1/4 टीस्पून का है, इसलिए इसे मैं 2 बार डाल रही हूँ। इसके साथ डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून ही बेकिंग सोडा। अब ऊपर से हल्का सा दूध डालकर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिव करेंगे और फिर इसे बहुत हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस जेंटली मिक्स करना है। अब हमारे पास है ये 8 बाई 8 इंच का स्क्वायर बेकिंग टिन। मैंने इसमें बटर पेपर लगाया है और इसे अच्छी तरह से ग्रीस भी कर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ इसको ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब सारा बैटर हम इस टिन में डाल देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इसे छोटे छोटे बॉल्स में भी बेक कर सकते हैं, जिससे ये छोटे गुलाब जामुन के शेप में दिखाई देगा, लेकिन मैं इसे स्क्वायर शेप में बनाने वाली हूँ, ताकि इसे काटने पर बिल्कुल गुलाब जामुन केक जैसा लुक आए। अब इसे हम प्रीहीटेड ओवन में रखेंगे। मैंने ओवन को पहले ही लगभग 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब इसे लगभग 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे, लेकिन मेरे ओवन में पूरी तरह से बेक होने में लगभग 35 मिनट लगे हैं। बीच में मैंने एक बार इसे चेक भी कर लिया था। आपके ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए पहली बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो फिर फ्रेंड्स, हमारा गुलाब जामुन केक बेक होकर तैयार है। देखिए, ऊपर से कितना ब्यूटीफुल ब्राउन कलर आया है, एकदम गुलाब जामुन जैसा रंग, और देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि अभी इसे खाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है,
इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब इसे टिन से बाहर निकालेंगे और तब तक हम इसके लिए बनाएंगे हल्की सी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए पैन में लेंगे 1 कप चीनी और उसी नाप से मैंने 1 कप इसमें पानी डाला है। यहाँ भी वही मेजरमेंट वाला कप इस्तेमाल करना है। अब इसको हम लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे और थोड़ा सा इलायची का पाउडर, ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही शानदार आएँ। हमें यहाँ कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इतनी चाशनी बनानी है कि हल्की सी स्टिकी हो जाए, हल्की सी मतलब हाथ में लेने पर ये चिपचिपी सी लगे। इसे बनने में मुश्किल से लगभग 5 मिनट लगेंगे। हमारी चाशनी देखिए बिल्कुल तैयार है, इसमें तार बिल्कुल नहीं आया है और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब लगभग आधे घंटे बाद हमारा केक भी काफ़ी ठंडा हो गया है। मैं इसे सबसे पहले प्लेट में निकाल लेती हूँ। बटर पेपर को नीचे से धीरे धीरे से रिमूव कर देंगे। ऊपर से कितना प्यारा ब्राउन एकदम गुलाब जामुन जैसा कलर आया है, सच में देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये डीप फ्राई नहीं हुआ है, तो कभी कभी त्योहारों पर ऐसी मिठाई बनाकर एंजॉय तो किया ही जा सकता है। अब मैं इसके ऊपर फोक की मदद से हल्के हल्के छोटे छोटे से निशान बना रही हूँ। ऐसा करने से जब हम इसमें चाशनी डालेंगे तो चाशनी ऊपर तक ही नहीं रहेगी बल्कि अंदर तक अच्छी तरह से जाएगी। अब जो हमारी चाशनी ना, उसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और अब इस गरम गरम चाशनी को पूरे केक के ऊपर डाल देंगे। चाशनी को धीरे धीरे डालिएगा ताकि हर जगह अच्छी तरह से ये केक सोक हो जाए। देखिए हमारा केक धीरे धीरे चाशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है और जब ये चाशनी अंदर तक जाएगी ना, तब इसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट हो जाएगा। एकदम ऐसा लगेगा जैसे आपने गुलाब जामुन और केक को मिलाकर एक नई मिठाई बना दी है। फ्रेंड्स, इतनी खूबसूरत मिठाई तैयार हो गई है, तो इसे थोड़ा सा रॉयल टच देना तो बनता है। इसके लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चांदी का वर्क। इसे बहुत ही केयरफुली लगाना है, धीरे धीरे करके 2 से 3 जगह अच्छी तरह से लगा दीजिएगा। वैसे ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो आप इसको मत लगाइएगा। अब मैंने थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता को बारीक कट कर लिया है। इन ड्राई फ्रूट्स को हम पूरे केक के ऊपर डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब तो ये बिल्कुल रॉयल मिठाई जैसा दिखाई दे रहा है। इतनी सुंदर लग रही है कि देखकर मुझे खुद विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये घर पर बनी है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे मिठाई की दुकान से अभी अभी लेकर आई हूँ। अब बारी है इसे कट करने की। मैं इसे बहुत केयरफुली कट करूँगी क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। और अब इसका एक पीस निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अंदर से कितना जूसी और सॉफ्ट है और ये जो चाशनी अंदर तक गई है ना, उसकी वजह से इसका टेक्सचर बिल्कुल अमेजिंग है। अब मैं आपको इसका अंदर का हिस्सा भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। सच बताऊं दोस्तों, मैंने सोचा ही नहीं था कि बिना मैदा और बिना डीप फ्राई किए गुलाब जामुन का इतना शानदार केक बन सकता है। और टेस्ट की तो बात ही मत पूछिए, इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि एक पीस खाने के बाद मन करेगा कि बस एक और दे दो, फिर एक और पता चलेगा कि प्लेट ही खाली हो गई। जब आप इसे किसी को सर्व करें तो ऊपर से थोड़ा सा सिरप और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर दीजिएगा। देखिए प्रेजेंटेशन भी एकदम शानदार लगेगी। फ्रेंड्स, इस रक्षाबंधन आप बाजार से मिठाई लाने की बजाय एक बार ये बेक्ड गुलाब जामुन केक ज़रूर बनाकर देखिए। ये देखने में ब्यूटीफुल है, टेस्ट में अमेजिंग है, बहुत सॉफ्ट और जूसी है और सबसे खास बात इसमें मैदा नहीं है और ये डीप फ्राई नहीं किया गया है। और गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। आप इसे किसी सुंदर बॉक्स में पैक करके अपने भाई बहन रिश्तेदार या किसी खास व्यक्ति को गिफ्ट कर सकते हैं। मुझे तो ये रेसिपी इतनी पसंद आई है कि अब मैं इसे हर त्योहार पर डेफिनेटली बनाने ही वाली हूँ। और सच कहूँ तो मैंने ये रेसिपी पहले क्यों नहीं बनाई, ये मुझे लग रहा है इतनी यमी बनी है कि ख़त्म होने के बाद दोबारा बनाने का मन अभी से हो रहा है। तो आप इस रक्षाबंधन इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका बेक्ड गुलाब जामुन केक कैसा बना। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक और नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम जी।